तो भाई यार फाइनली अब की बार भाई शुरुआत भाइयों और बहनों से नहीं हुई है, न ही प्यारे देशवासियों से हुई है, न ही मित्रों से हुई है। अब की बार भाई शुरुआत हुई है फ्रेंड्स से। भाई जो भी रात को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि भाई जो पेपर लीक के बारे में ऐसा फास्ट ट्रैक का कोर्ट वगैरह बना दिया है, उनको भाई कड़ी से कड़ी सज़ा का भी एक प्रावधान बना दिया है। उसको भाई कैबिनेट में उसकी चर्चा होगी, उसकी बैठक होगी, मीटिंग होगी। तो भाई जैसे ही मतलब रात को मोदी जी अपने मोबाइल से अपने फ्रंट कैमरे से वो वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद में भाई पूरा का पूरा गेम बदल जाता है, पूरा गेम। और ये भाई अब की बार ही नहीं हुआ है, मोदी जी के राज में ये बहुत बार पहले भी हो चुका है। अगर आप पहले भी देखोगे तो मतलब बहुत बार है जो कि मोदी जी भाई रात को ही आते हैं और फिर जो कि सारा का सारा गेम पलट जाता है। अगर आप थोड़े से भाई पीछे जाओगे तो अगर लॉकडाउन की बात करेंगे तो वो भी भाई रात को ही, नोटबंदी की बात करेंगे तो वो भी भाई रात को ही, और भाई बहुत पहले जाओगे तो विंग कमांडर जो अभिनंदन है उसका भी जो भाई केस हुआ था वो भी भाई रात को ही। मतलब बहुत से ऐसे काम हैं जो भाई मोदी जी रात को रातों रात निपटा देते थे। और जैसे ये वीडियो उन्होंने भाई अपलोड किया था इंस्टा पर, और ये वैसे जैन जी के लिए ही था, यूथ के लिए ही था। और लेकिन इसके बाद में भाई पूरा का पूरा मतलब गेम पलट गया। वो कैसे पलट गया? सोनम वांगचुक जी है जो साइंटिस्ट है, उन्होंने भाई अपना अनशन तोड़ दिया जो 26 दिनों से कर रखे थे। उसके बाद सुबह है जो कि वो जो धरना प्रदर्शन करके बैठे थे भाई संसद में, उनका क्या नाम है, आज़ाद पार्टी के राउंड साहब, उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ है, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोगों को बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि अब आप घर चले जाओ, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और सरकार आपकी सुन लेगी, ऐसे वैसे। मतलब बहुत कुछ भाई बदल गया, बहुत कुछ बदल गया उस एक वीडियो की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मोदी जी ने बोला, और वही मतलब सबको इंतज़ार इसी बात का था, क्योंकि वो भाई इतने दिनों से भाई कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन भाई सबसे आपको बड़ी बात मैं ये बता दूं, सबसे मुझे बुरा बस इसी चीज़ का लगा कि जिन लोगों के साथ भाई गलत हुआ है, क्योंकि सारे लोग भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो गलत नहीं थे। कुछ लोग मतलब सच में अपने हक के लिए लड़ रहे थे, ईमानदारी से लड़ रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से ही लड़ रहे थे। लेकिन उनके भाई जो चोटें लगी है, उनके साथ जो मारपीट हुई है, उनके जो भी मतलब जो उनके साथ भाई जो भी बुरा हुआ है, वो भाई बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। और मैंने भाई आपको पहले भी बोला था कि इस राजनीति में हमेशा भाई दो ही जने फंसते हैं। सबसे पहले तो भाई स्टूडेंट फंसा है, उसके जो चोटें लगी है, और उसके बाद भाई वो जो पुलिस वाले हैं वो भी भाई अपने ही भाई है, अपने ही बड़े भाई मान लो या आप छोटे भाई मान लो, कुछ भी मान लो, वो भी भाई देश की बहन बेटी है। उनके साथ भी भाई जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, और स्टूडेंट के साथ भी भाई जो भी हुआ था वो भी भाई बहुत गलत हुआ था। लेकिन अब भाई बात आती है कि धर्मेंद्र जी प्रधान जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका भाई इस्तीफ़ा होता है या नहीं होता, रिज़ाइन होता है या नहीं होता। क्योंकि जिन्होंने भाई ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था तो उनकी तो भाई सबसे बड़ी मांग और पहली मांग यही थी कि उनका भाई रिज़ाइन होना चाहिए। लेकिन उनके रिज़ाइन से भाई सच बता दूँ तो कुछ भी नहीं होने वाला। अपन को मांग वैसे भाई एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की करनी चाहिए, जो मतलब जिसमें भाई सख्त कानून हो, और जिस पर जो भी मतलब पेपर लीक में जो गड़बड़ी करे उसके साथ भाई उसको कठोर से कठोर भाई सज़ा दी जाए। मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम की हमें मांग करनी चाहिए थी। लेकिन भाई मांग मतलब वो सबकी अलग अलग थिंकिंग है भाई, सोच है। मांग भाई रिज़ाइन की कर दी तो वो एक अलग चीज़ हो गई भाई, पॉलिटिक्स की हो गई। क्योंकि किसी एक पर्सन की रिज़ाइन से भाई ऐसा नहीं है कि अपना भविष्य सुधर जाएगा या बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन को भाई अच्छे एजुकेशन सिस्टम की मांग करनी चाहिए थी। अब भाई जो लोगों ने जो स्टार्ट किया था प्रोटेस्ट, तो जो मेन उनके वो लीडर थे, उनकी भाई पहली मांग यही है कि भाई अभी भी यही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका भाई इस्तीफा यानी रिज़ाइन होना चाहिए। अब भाई बात यह है कि उनका रिज़ाइन होता है या नहीं होता, वो भाई आज पता चलेगा। अब सबको भाई अपने ईगो की बात आती है, अहंकार की बात आती है, तो कोई भी भाई पीछे नहीं हटना चाहता। अब जो भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी भाई पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। इधर भाई गवर्नमेंट भी मुझे नहीं लगती कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी ने भाई वीडियो अपलोड किया है उस हिसाब से अब मुझे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज पता चलेगा वो तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भाई आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान जी रिज़ाइन देंगे या नहीं देंगे? तो वो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बाकी फंसा भाई इसमें, इस जाल में, ये जो भी जितना भी बनाया हुआ था वो चक्रव्यूह, उसमें भाई स्टूडेंट ही है। उसी के भाई उसी का टाइम वेस्ट हुआ है, उसी को मतलब धक्के लगे हैं, लाठियाँ लगी है, चोट लगी है। सबसे ज़्यादा भाई परेशान स्टूडेंट ही हुआ है इस पॉलिटिक्स के चक्कर में।